जय छिपला केदार समिति की शुक्रवार को हुई बैठक में तय किया गया। आदि कैलाश यात्रा में श्रद्धालुओं को लेकर आने वाले बाहरी टैक्सी चालकों को नहीं रोका जाएगा। कुछ लोग इस मामले में अफवाह फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस देने वाले चालक को देश में कहीं भी वाहन चलाने की अनुमति है। बैठक में तय हुआ कि पर्यटकों को पूरा सहयोग दिया जाएगा। बैठक में पार्किंग स्थल में नंबर सिस्टम से टैक्सियों की व्यवस्था की जाने की मांग की गई। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष केसर सिंह धामी ने की। उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था बनाए रखने में टैक्सी चालक, प्रशासन और पुलिस को पूरा सहयोग देंगे। झूलाघाट मोटर मार्ग में बनाड़ा से झूलाघाट तक सड़क किनारे बेतरतीब फैल गई झाड़ियों से सड़क बेहद संकरी हो गई है, जिसके चलते चालक खासे परेशान हैं। चालकों ने दुर्घटना की आशंका जताई है। इस मामले में लोक निर्माण विभाग की सहायक अभियंता ममता आर्य ने कहा कि क्षेत्र के कनिष्ठ अभियंता को झाड़ियां काटे जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। नगर के कई हिस्सों में पेयजल आपूर्ति आज ठप रही। खड़कोट जीआईसी रोड सहित कई मोहल्लों में पेयजल की आपूर्ति नहीं हुई। नलों में पानी नहीं आने से 10,000 से अधिक की आबादी प्रभावित रही। पिछले कुछ दिनों से नगर की पेयजल आपूर्ति बाधित चल रही है। जल संस्थान के अधिशासी अभियंता सुरेश जोशी ने बताया, घाट पेयजल योजना भारी बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हो जाने से नगर में पेयजल की आपूर्ति कम हो रही है, जिसके चलते रोस्टिंग के आधार पर लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। जल्द ही आपूर्ति ठीक कर ली जाएगी। स्वाला में लगातार हो रहे भूस्खलन और भूधसाव को देखते हुए शनिवार को भी टनकपुर से चंपावत के बीच सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक वाहनों का संचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रखा जाएगा। जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने बताया, मार्ग को लगातार ठीक किया जा रहा है, लेकिन जल रिसाव के चलते दिक्कत आ रही है। मार्ग को पूरी तरह ठीक करने के लिए यातायात को प्रतिबंधित रखने का फैसला लिया गया है। दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक छोटे वाहन और अति आवश्यक सेवाओं के वाहनों को ही आवागमन हो सकेगा। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने शुक्रवार को एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बताया, दिल्ली से पिथौरागढ़ फ्लाइट सेवा ट्रायल हो चुका है। संचालन की संभावना को देखते हुए एयरपोर्ट में मैन पावर और अन्य सुविधाएं बढ़ाई जाने की जरूरत होगी। वर्तमान में जो हेली चल रहा है वो छोटा है, जो 3 सीटर है, उसकी अच्छी व्यवस्था चल रही है। बाकी जो एयर कनेक्टिविटी है पिथौरागढ़ की निरंतर चल रही है, परंतु यात्री सुविधा और एयरपोर्ट की अन्य व्यवस्थाओं को देखने के लिए एयरपोर्ट के डायरेक्टर के तौर पर यहाँ जिलाधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। और इसके तहत हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या और व्यवस्थाएं की जानी है। जैसे कि हम लोग यहाँ आकर के देखा कि हम लोगों ने कि यहाँ पर जो कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो कि पुराने हैं, जिनका AMC वगैरह नहीं हुई है, कुछ नए खरीदे जाने हैं, कुछ यात्रियों के लिए अन्य व्यवस्थाएं की जानी हैं। सिक्योरिटी से संबंधित कई ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको देखा जाना है, तो उन सबको हम लोग देखने के लिए आए ताकि यात्रियों की सुविधा का विस्तार किया जाए। जिलाधिकारी ने एयरपोर्ट के प्रभारी प्रकाश जोशी को एयरपोर्ट के सौंदर्यीकरण, टर्मिनल सुविधा, एयरपोर्ट रनवे और मैन पावर की जरूरत की सूची तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने एयरपोर्ट में रोस्टर के आधार पर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी भी मौजूद रहे। अब 3 स्टार फैसिलिटी और AC रूम्स की सुविधा के साथ एम्पल पार्किंग, फैमिली फंक्शन एंड बैंकेट हॉल, साथ ही अक्षय पात्र वेज रेस्टोरेंट, प्योर वेजिटेरियन खाने की सुविधा। पिथौरागढ़, धारचूला, मुंसियारी, डीडी हाट, चंपावत के दूरस्थ यात्रियों को प्राथमिकता। होटल भागीरथी इन, पीलीभीत, चुंगी, टनकपुर। देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता में पिथौरागढ़ के खिलाड़ियों ने
दूसरा स्थान प्राप्त कर जिले को गौरवान्वित किया है। अंडर 17 आयु वर्ग के फाइनल मुकाबले में पिथौरागढ़ देहरादून की टीम के बीच मुकाबला हुआ। कड़े मुकाबले में देहरादून की टीम विजयी रही। टीम कोच के रूप में नितिन उप्रेती और मैनेजर राजेंद्र खोलिया रहे। खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन पर जिला शिक्षा अधिकारी HR कोहली, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक तरुण पंत, जिला खेल अधिकारी अनूप बिष्ट, जिला खेल समन्वयक विक्रम दिगारी समेत अन्य लोगों ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। चिन्हीकरण की प्रक्रिया शुरू किए जाने की मांग को लेकर वंचित राज्य आंदोलनकारी समिति ने शुक्रवार को जिलाधिकारी से मुलाकात की। समिति के अध्यक्ष उमा पांडे, महामंत्री जगदीश जोशी, पार्वती भट्ट, रमेश बिष्ट, सोनू वर्मा आदि ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी ने भरोसा दिलाया कि चिन्हीकरण की कार्रवाई शीघ्र शुरू की जाएगी। बता दें कि वंचित राज्य आंदोलनकारी पिछले 2 वर्ष से चिन्हीकरण की मांग उठा रहे हैं। उत्तराखंड जन शिक्षण संस्थान में PM विश्वकर्मा योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को शुक्रवार को प्रमाण पत्र और टूल किट प्रदान किए गए। योजना के 1 वर्ष पूरा होने पर प्रशिक्षणार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन सुना। जन शिक्षण संस्थान की निदेशक मीनाक्षी त्रिपाठी ने बताया, पारंपरिक कला कौशल को आगे बढ़ाने का कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में पिथौरागढ़ जनपद में 5 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य लोगों में कौशल विकास कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस अवसर पर नितिन कुमार, आनंद प्रसाद, जीवन जोशी, ममता कन्याल समेत अन्य लोग मौजूद रहे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की खबरों को देखने के लिए न्यूज इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें। साथ ही न्यूज संबंधी सुझाव के लिए कमेंट करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।